दोस्तों नमस्कार। एसआईआर प्रोसेस की वजह से शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा। सिर्फ एक खबर नहीं, दूसरी खबर भी यूपी से सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर गोंडा की एक खबर है। विपिन यादव नाम के बीएलओ ने जहर खाकर खुद की जान ले ली, अस्पताल में उनकी जान चली गई। तो समझा जा सकता है इन दोनों खबरों से कि कितना ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से 16 बीएलओ की जान चली गई। एसआईआर प्रोसेस के तहत ये सब कुछ होता हुआ नजर आया, जो कि खबरों में बताने की कोशिश की गई और ज्यादातर की फैमिली ने ये बताने की कोशिश की है कि एसआईआर प्रोसेस का काफी ज्यादा प्रेशर था इन सब के ऊपर। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो दो खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं, ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं जिस इंसान की शादी थी उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई होगी कि अगले दिन इंसान की शादी है, सुधीर कुमार की शादी है, और एक दिन पहले वो इंसान फांसी लगाकर जान दे देता है। दोनों के ऊपर, ये दोनों खबरें अगर बात की जाए, दोनों इंसानों की बात की जाए, तो दोनों के ऊपर ही प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अलग अलग प्रेशर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीजन प्रेशर के सामने आते हुए दिखाई दे रहे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फतेहपुर के सुधीर कुमार, जो कि लोग लेखपाल थे और साथ ही साथ इनको सुपरवाइजरी के लिए रखा गया था एसआईआर प्रोसेस में। इन्होंने शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी। इसी के साथ दोस्तों खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि एसआईआर प्रोसेस में जहानाबाद विधानसभा का सुपरवाइजर इन्हें बनाया गया था। इनकी सिस्टर का मीडिया के सामने यह कहना है कि सुधीर को कानूनगो छुट्टी नहीं दे रहा था, यानी कि एसआईआर का जो प्रोसेस हो रहा है उसके तहत इन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही थी। इंसान की शादी है, घर में शादी का माहौल है, दूसरे दिन शादी है, लेकिन इंसान को छुट्टी नहीं दी जा रही है। अब उस इंसान के लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर वो दिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, वो चाहे अधिकारी जो उसको हड़का रहा हो उसकी भी बात की जाएगी, तो उसके लिए शायद ये दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसी इंपॉर्टेंट दिन से एक दिन पहले इंसान को छुट्टी नहीं दी जा रही थी, इतना ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। आपके सामने दोस्तों बहन ने और भी बातें बताने की कोशिश की। शादी के चलते सुधीर एक दिन पहले काम पर नहीं गए, इसके आगे बताने की कोशिश की मीडिया के सामने। इससे नाराज होकर कानूनगो ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ बहन ने यह बात भी बताने की कोशिश की है कि सुधीर कुमार ने लीव एप्लीकेशन एक दिन पहले ही दे दी थी छुट्टी की, कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे घर में शादी है, बल्कि इन्हीं की शादी है। इसके बाद भी आप समझने की कोशिश करिए आगे क्या होता है। जब सुधीर कुमार काम पर नहीं गए, उसके बाद फिर सुबह ही कानूनगो घर आता है और सुधीर कुमार को हड़काने लगता है। जब कानूनगो सुधीर कुमार को हड़काता है, इसके बाद सुधीर कुमार कमरे में जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं और खुद को फांसी लगा लेते हैं, जिसके बाद घर में जहां पर शादी का माहौल था वो मातम में बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ये पहली खबर है जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आते हुए दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां से आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर बनाने की बीएलओ के ऊपर या फिर ये कहा जाए सुपरवाइजर के ऊपर कोशिश की गई। दूसरी खबर गोंडा से सामने आते हुए दिखाई दे रही है। यूपी के गोंडा की अगर बात की जाए, विपिन यादव इनका नाम है, इनके ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की, जिसके बाद इन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन प्रेशर दूसरे तरीके से, दूसरे रीजन से यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है, एसआईआर ड्यूटी में लगे टीचर ने जहर खाकर जान दे दी। यूपी में मरने से पहले पत्नी से बोले एसडीएम बीडीओ परेशान कर रहे हैं। ये विपिन यादव का कहना था कि एसडीएम और बीडीओ दोनों ही मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, वीडियो भी सामने आते हुए दिखाई दी है। ये जो बयान सामने आया है, ये जो हेडलाइन सामने आई है, इसे लेकर ब्लर कर कर मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ही है, वीडियो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि काफी ज्यादा आप कहा जा सकता है परेशान करने वाली ये वीडियो, जब इंसान मरने से पहले बताने की कोशिश करता है कि उसे परेशान किया गया और इस हद तक परेशान किया गया कि आखिरकार उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। आपके सामने दोस्तों क्या कहते हुए इस वीडियो में विपिन यादव नजर आ रहे हैं, पढ़ के बताना चाहूंगा। तरफगंज एसडीएम, नवाबगंज बीडीओ और साथ ही साथ लेखपाल प्रेशर बना रहे हैं, अपनी वाइफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी टाइम पर उन्होंने इस वीडियो में ये बातें कही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, सिर्फ विपिन यादव की वीडियो की बात नहीं कहूंगा, हालांकि ये सबसे बड़ा सबूत है। जब इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, उस दौरान अगर ऐसी बात कर रहा हो, तो वो झूठ बोलकर तो दुनिया से नहीं जाएगा। अगर वो कोई बात कह रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपनी जान क्यों दी, तो कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई होगी। लेकिन हालांकि आगे क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ आपसे कह नहीं सकता। फैमिली मेंबर्स ने बताने की कोशिश की। प्रदीप कुमार यादव का वीडियो सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने मीडिया के सामने बताने की कोशिश की। प्रदीप कुमार यादव विपिन यादव के साले हैं और ऐसे में इन्होंने मीडिया के सामने बताने की कोशिश की। प्रेशर इस बात का था
कि ओबीसी वोटर्स का नाम काट दिया जाए। इसके लिए विपिन यादव तैयार नहीं थे। विपिन जिन लोगों का भी नाम उनके पास आ रहा था उसका पूरा प्रोसेस जो था वो कर रहे थे, यानी कि विपिन यादव को जो भी इंसान अपना नाम अपना फॉर्म दे रहा था उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे, फॉर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन जहां पर बार बार सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही थी, पुलिस से उठवाने की धमकी दी जा रही थी, इस वजह से प्रेशर बनाया जा रहा था ताकि ओबीसी का नाम काटा जा सके एसआईआर प्रोसेस के तहत। ये खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर एसडीएम का नाम लेते हुए विपिन यादव नजर आए अपनी आखिरी सांसें जब वो गिन रहे थे, और साथ ही साथ बीडीओ का नाम लेते हुए नजर आए। इसी के साथ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे 16 बीएलओ को लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दी कि उनकी जान चली गई एसआईआर प्रोसेस के तहत। साथ ही साथ दोस्तों, अब कई सवाल चुनाव आयोग के ऊपर भी खड़े होते हैं कि क्या चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश करेगा कि आखिरकार इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है बीएलओ के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा एसआईआर प्रोसेस जो है वो बीएलओ के ही ऊपर आधारित है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट बीएलओ ही है जो लोगों के पास जा रहा है, उन्हें फॉर्म दे रहा है और साथ ही साथ फॉर्म देने के बाद फॉर्म कलेक्ट कर रहा है, और उस फॉर्म को जब वो कलेक्ट कर ले रहा है तो चेक करने के बाद पूरी तरीके से कहा जा सकता है क्रॉस चेक करने के बाद उसे अपलोड भी कर रहा है। तो बीएलओ पूरा का पूरा मेन काम जो है डेटा कलेक्ट करना, डेटा अपलोड करना, वो बीएलओ कर रहा है, और इसके लिए 31 दिन का वक्त दिया गया है। अब ऐसे में कई बीएलओ जो है वो इस वजह से परेशान है क्योंकि वो लोगों को फॉर्म तो दे रहे हैं, जनता को फॉर्म तो दे रहे हैं, लेकिन जनता जो है ना ही फॉर्म फिल कर रही है और ना ही जनता फॉर्म वापस कर रही है बीएलओ को, ना ही रिटर्न कर रही है बीएलओ, क्योंकि जनता के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है अधिकारियों का, वो दे ना दे, लेट दे कोई बात नहीं, जनता के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग ने जनता से अपील नहीं की कि आपको देना ही देना है बीएलओ को, लेकिन बीएलओ के ऊपर लगातार अधिकारी प्रेशर बना रहे कि जनता से आप फॉर्म वापस लीजिए, वो फिल करके दे, इस बात को आप बार बार जनता से कहिए। और यही बात लगातार बीएलओ जो है वो जनता को बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म जो है वो फिल करके मुझे रिटर्न कर दीजिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लेट कर रहे हैं, जो फॉर्म भर नहीं रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अगर फॉर्म नहीं दे रहे तो क्या ही कर। ऐसे में बीएलओ के ऊपर से प्रेशर बन रहा है। बीएलओ जो है एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है जनता और अधिकारियों के बीच में, चुनाव आयोग के बीच में। बीएलओ जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ डेटा को करेक्ट कर रहा है, क्रॉस चेक कर रहा है और अपलोड कर रहा है। इसके लिए सिर्फ मात्र 31 दिन दिया गया। अब जनता लेट दे, चाहे जल्दी दे, चाहे फॉर्म फिल करे, चाहे ना करे, चाहे इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करे, सब कुछ बीएलओ को देखना है, सब कुछ बीएलओ को मैनेज करना है, और यही सबसे बड़ा प्रेशर है जिस वजह से ऐसी खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक सवाल ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीएलओ की क्या गलती है। चुनाव आयोग को ऐसे में चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि आखिरकार ये जो खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है ये सही है या फिर गलत है, और अगर ये खबरें सही है तो क्या चुनाव आयोग बीएलओ के लिए कुछ राहत देगा, बीएलओ को कोई फैसिलिटी चुनाव आयोग की तरफ से मिलेगी, कोई राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा खुद में ही सवाल है कि प्रेशर एक तरफ बीएलओ के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग इसे लेकर कोई भी बात अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं नहीं कर रहा है। विपक्ष को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाती है, लेकिन ऐसी खबरें जब सामने आते हुए दिखाई दे रही, इसे लेकर चुनाव आयोग क्या कहेगा इस बात का इंतजार है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।